बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पंजाब की सूरत यार पंजाब की नहीं रही, पूरे पाकिस्तान की रह गई है। और कल रात की वीलॉग जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने बता दिया था कि जो अदालत का फैसला था वो नज़रिया ज़रूरत का था। एक वक्त में सबने ही शादियाने बजाए और मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत ही ज़्यादा शादियाने बजाए कि हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला हो गया। और गवर्नर ने सारा मामला टेकअप कर लिया और गवर्नर का मामला अदालत ने टेकअप कर लिया। हमने असम्बली तलील होने से बचा ली, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे रात को ना। इवन अता तारड़ साहब तक ये कह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा गेन किया कल जियो के प्रोग्राम में बैठ के वो कह रहे थे। मगर अब इनको समझ आ गई कि वाकई शायद सलमान बात सही कर रहा था, नज़रिया ज़रूरत के तहत था। तो अब इन्होंने अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया जी। क्योंकि इस पर इनका बयानिया बन नहीं पा रहा। इनको समझ आ रही है कि अब ये कह रहे हैं कि अदालत का जो फैसला है ना वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर रहा। अच्छा, ये फैसला नज़रिया ज़रूरत के तहत हो रहा है। अब ये नून लीग बयानिया बना रही है, राना सनाउल्लाह साहब, साद रफ़ीक साहब, ये सारा बयानिया बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको समझ आ गई कि पीछे सब गेम तो बड़ी डल रही है। इस दौरान तो पीटीआई स्ट्रेटजी बना रही है। अब इनको समझ आया कुछ नहीं है, गया ही गया है। और पीटीआई की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और पीटीआई ने पहले तो इशारों के नामे में कहा था, मैंने आपको सुबह की व्लॉग में बताया था कि बाकायदा सीरियस नोट के ऊपर इस बात पे डिस्कस हो रहा है कि हम 11 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे। अब आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ जी, पीटीआई 11 तारीख से पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी स्ट्रेटजी के तहत एतमाद का वोट ले लेगी, किसी अदालती बाइंडिंग के बगैर। अदालत का हुक्म नहीं है मगर बता देगी जी देखिए हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब बोले क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ें जी कि गवर्नर को भी बता देंगे, सिर्फ बंदे पूरे करने। और यही बात ना सिप्तान साहब भी कह रहे थे, कल रात को भी प्रोग्राम में कह रहे थे, नसरुल्लाह मलिक साहब से प्रोग्राम में कह रहे हमें सिर्फ बंदा, हमने ये तो कहा ही नहीं कि हमने नहीं लेना। हमने कहा हमें टाइम तो दे दे, आई नहीं टाइम 7 से 10 दिन का, हम बंदे तो पूरे कर लें। हमारे कुछ लोग उम्रे के लिए गए हैं, कुछ अपने बच्चों के इलाज के लिए गए हैं, एक के तो बच्चे की कीमो हो रही है बाहर के मुल्क से, तो हमें वो तमाम बंदे तो पूरे करने थे। हमने तो सिर्फ टाइम मांगा था, बंदे इन्होंने बुला लिए जी सारे। अभी मैं आगे आपको डिटेल बताऊँ, सारे के सारे बंदे इनके पूरे हो गए और इन्होंने एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब को दिलवा देना है। तो मगर अब समझ जो साद रफ़ीक और नून लीग कर रही है, अब इसको मजलूमियत का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अब करेंगे। अब इनको लग पता जाएगा और समझ आएगी इनको बहुत अच्छे से, ठीक है जी। अहम बात जो रात को मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए चल रही थी अब कन्फर्म हो गई, क्योंकि उसको पीटीआई ने ऑफिशियली टेकअप कर लिया है। उस वक्त से बचें कि शायद आज कुछ घंटों में इमरान खान साहब इसको ऑफिशियली टेकअप कर लें। अगर इमरान खान साहब ने ऑफिशियली टेकअप कर लिया ना, बाकी पीटीआई की क़यादत ने टेकअप करना शुरू कर दिया, जिसकी बात खबर दे रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब ने कर दिया ना तो फिर छुपने की जगह नहीं मिल रही, फिर एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा किस्म का बयानिया इनको मिल जाना है। क्योंकि इतलात ब्यूरोक्रेसी सेक्टर के अंदर भी है, ये खबरें चल रही हैं बाकायदा, ये सिर्फ अफवाहें नहीं है, ये अफवाहों से थोड़ा नेक्स्ट लेवल के ऊपर खबरें चल रही हैं कि चीफ सेक्रेटरी को ज़दोकोब किया गया, चीफ सेक्रेटरी को बंद किया गया कमरे के अंदर। चीफ सेक्रेटरी के और सिर्फ चीफ सेक्रेटरी ने उसकी उस तक पहुंचने की तक की तमाम जो हैरारकी थी, उनके घरों तक में एहलकार मौजूद थे। वो किसके एहलकार थे? डेफिनेटली अगर बयानिया बना दिया इमरान खान साहब ने तो फिर तो अलमान अलफीज़ है ना, फिर निपटें इससे, फिर इस बात से निपटे आप। तो बहरहाल अब जब पीटीआई ने ऑफिशियली टेकअप किया तो हम भी इसको टेकअप कर लेते। फवाद चौधरी साहब, असलम इकबाल साहब, इन सब की चीज़ें मैं आपको बताया। तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट बता दूं, वो ज़रा सुन ले। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में किसी इदारे की इज्जत नहीं बची, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को दफ्तर में बंद किया जा रहा है। ये चीफ सेक्रेटरी से मुतल्लिक बता रहे हैं वो जी, कि जो डी नोटिफाई का गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन दिया था उसको वेट किसने किया? उसको चीफ सेक्रेटरी ने किया। रात 1 बजे वो कैसे जाग रहे थे? क्या हुआ था सारा मामला? मुबैना तौर पर इल्ज़ाम पीटीआई लगा रही है कि चीफ सेक्रेटरी को एक ख़ास धमकाने और उसके अंदाज में उनके घर में भी कोई बंदे भेजे गए थे, तो उसके ऊपर ये किया गया है। क्योंकि इनके पास मुद्दा ये है कि जिस वक्त डी नोटिफाई परसों की दोपहर को जब कैबिने के इजलास में चीफ सेक्रेटरी बुलाए गए, आईजी बुलाया गया, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा था ये हो ही नहीं सकता कि गवर्नर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर दे, मैं कभी भी इसको वेट नहीं करूंगा। जब चीफ सेक्रेटरी लेवल का बंदा, पाकिस्तान का सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट, जब इस तरह की बात मीटिंग के अंदर करा तो रात 1 बजे वो वही नोटिफिकेशन में साइन करके कैसे दे सकता है? इनका मुद्दा ये है कि दोपहर को चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट के इजलास में वजीर आला की मौजूदगी में ये कह रहा है और रात को फिर उसी डी नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन पर साइन कर रहा है। तो ये बड़े अहम इनके पास चीज़ है। अच्छा, ये उन्हें कहा सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को दफ्तर में बंद किया जा रहा है।
जजों की वीडियोस ऑडियोज की ब्लैकमेलिंग का सामना है, जजों को वीडियोस ऑडियोज की ब्लैकमेलिंग का सामना है। सर ये बड़ी मानी खेज चीज़ है। कौन से जज हैं जिनकी वीडियो और ऑडियोज है नून लीग के पास या जिनके पास? वो कौन से जज हैं? क्योंकि पहले तो अरशद मलिक वाला मामला था ना, और इनका बंदा था वो जो भट्ट साहब है, हाँ जी, वो बड़ा अहम था। मरियम बीबी कहती थी कि वहाँ नासिर भट्ट साहब के थ्रू, वो तो जजेस की वीडियोस उनके पास ही नासिर भट्ट साहब बनाते थे, अलमशहूर हैं। तो उन्हें कहा ये फवाद चौधरी साहब ने बड़ी मैनिफेस्ट बात की है कि जजेस भी ब्लैकमेल हो रहे हैं फैसला साजी पे। इनका ये मतलब है कि उनकी वीडियोस ऑडियोस को ब्लैकमेलिंग का सामना है। बाकी उन्होंने बात की पार्लिमान रबर स्टैंप है, बड़ी मैनिफेस्ट है पर फवाद चौधरी साहब की बात है। बाकी उन्होंने कहा पार्लिमान रबर स्टैंप है। एक ट्वीट पर 45 पर्चे हो रहे हैं आज़म सवाती से मुतालिक उन्होंने बोला, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बैठ गया है, दहशतगर्दी वापस आ गई है, मईशत तबाही, ये तो सारी चीज़ें चल रही है, ये तो है। मगर ये दो इशारे बड़े अहम है जी, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है जो फवाद चौधरी साहब PTI को ऑफिशियल डे कर रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त से बचेंगे। इमरान खान साहब इसको शाम की किसी स्टेटमेंट में किसी ट्वीट के जरिए चीफ सेक्रेटरी के से मुतालिक बता दे कि उनको किया, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि मियाँ असलम इकबाल साहब ने भी बड़ा जाराना अंदाज अपनाया है जी। उन्हें फ्लोर पे ही बोल दिया था, उन्होंने कहा पंजाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब से किसने ज़बरदस्ती साइन करवाए, अवाम के सामने लाया जाए कि किसने चीफ सेक्रेटरी से ज़बरदस्ती साइन करवाए, चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या सलूक किया गया, वो कौन था जिसने चीफ सेक्रेटरी के साथ ये सलूक किया, अवाम को बताया जाए कैसे उनके वोट का तकद्दुस पामाल किया जाता। सर ये वजीर कह रहा है ना, पंजाब का सीनियर तरीन वजीर, सेकंड टू चीफ मिनिस्टर। ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं कोई बंदा कह रहा। और मैं एक और भी चीज़ है, क्या चीफ ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को मारा तक गया है, यहाँ तक बातें चल रही हैं। अच्छा, माजी की अगर कुंडलियाँ मिलाई जाए, इशारे मिलाए जाए, तो डेफिनेटली एजेंसीज की तरफ जा रहा है ना। और एजेंसीज कौन सी हो सकती हैं? मे बी पॉसिबल राना सनाउल्लाह के अंडर हो सकती हैं, स्पेशल ब्रांच वाले हो सकते हैं, IB वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उन्हें कहा शक तो जा रहा है। और एक बात बताऊँ, ये नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, गेट रेडी। ये उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। अब आगे आऊँ ज़रा एक दो और चीज़ें आपके साथ शेयर कर लूँ जी। और एक तो PTI ने अपनी सब बंदी मुकम्मल कर ली है जी, और वो कर रही हैं। और ये भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया गया। इस इजलास में वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर एतमाद के वोट के लिए इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा, यानी 11 तारीख का वेट नहीं करना। गवर्नर को हटाने के लिए कार्रवाई भी ज़ेरे बहस आएगी, यानी गवर्नर को हटाने के लिए कार्रवाई भी ज़ेरे बहस आएगी। हमारी कोशिश है कि इस हफ्ते इजलास करके एतमाद के वोट का मामला ख़त्म कर दिया, यानी 11 तारीख तक इंतजार ही नहीं करना, एक हफ्ता। इनके बंदे पूरे हो गए सर, इनके बंदे पूरे हो गए और इन्होंने ये सब करना है। और आज़म सवाती वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई। आज़म सवाती साहब ने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दे दी है। सेशन कोर्ट से आपको पता उनकी ज़मानत कैंसिल हो गई थी कि उन्होंने एक ही गुनाह बार बार किया, तो इसलिए उनकी ज़मानत नहीं की। और मैंने आपको कहा था कि शायद लंबे अरसे तक है, मगर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ज़रा वो सुने जी। आज़म सवाती साहब ने अपने ट्वीट से मुकर गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा ये ट्वीट ही मैंने नहीं किया, मेरा किसी भी काबिल एहतराम इदारे को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। 75 साल उम्र है मेरी, मैंने ये ट्वीट ही नहीं किया। अब ढूंढो जी, डिजिटल दुनिया में ढूंढो कि किसी CCTV की मौजूदगी में आज़म सवाती ये ट्वीट कर रहे थे, नहीं ना। अब ढूंढेंगे लोग, कोई सबूत ही नहीं है। डिजिटल दुनिया में ये साबित करना ही मुश्किल होगा कि आज़म सवाती ने खुद ट्वीट किया था कि नहीं किया था। वैसे एक बात बताऊँ, आज़म सवाती साहब ने वही तरीका अपनाया जिस तरीके को अपना के इनको अंदर किया गया था, जिस तरीके को अपना के इनके ऊपर 47 पर्चे दिए गए थे, जिस तरीके को अपना के बलूचिस्तान इनको शिफ्ट किया गया था, जिस तरीके को अपना के इनको सिंध में शिफ्ट किया गया था, आज़म सवाती साहब ने वही तरीका अपनाया। और मैं आपको बता दूं, आज़म सवाती साहब की ज़मानत हो जाएगी, 1-2 दिन में वो घर पर होंगे। करे ना भुगते, मैं किया ही नहीं, लेट्स सी, देखें क्या होता है। ये है ऐसा, तो फिर ऐसे ही सही, सीधी तरह बात इनकी हल नहीं हो रही या समझ भी नहीं आ रही कुछ लोगों को। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो बहरहाल PTI का जो बाकायदा इजलास है, तो उससे मैं आपको बता दूं कि PDM के लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ तैयार है। मैं भी सरप्राइज़ का वेट कर रहा हूँ, आप भी करें, लेट्स सी, लग पता गया इन सबको। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।